हाँ बेटा, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे घर की बहू बनेगी ना तो घर रोशन हो जाएगा हमारा। तो भाभी, आप यहाँ कर क्या रहे हो भी इन कपड़ों में? तुम कौन हो? मैं किसी की भाभी भाभी नहीं हूँ, कुछ भी बोले जा रही हो तुम। अरे तुम पागल हो क्या? ये तो मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है। फिर इसकी तेरे भैया से शादी होगी तभी तो भाभी बनेगी ना। अभी से क्यों उसको भाभी बोल रही है? क्या बोल रही हो रूबी? ये तुम जानती हो इसको? और क्या, ये भाभी है मेरी। नेहा क्या बोल रही है वो? और मुझे ऐसा लगता है बेबी, ये आपको अपना भैया मानती है इसलिए ऑलरेडी मुझे भाभी बोल रही है ना? पागल नहीं है वो, काम करती है यहाँ पे। अरे भाभी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? आप खुद शादीशुदा होते हुए इस पराई मर्द के साथ कैसे बैठ सकती हैं? क्या नेहा शादीशुदा है? नहीं नहीं बेबी, कुछ भी बोल रही है वो। हम तो 2 साल से रिलेशनशिप में है ना, और अब हम शादी करने वाले हैं। ये जो बोल रही है ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं ना, है ना? एक सेकंड रूबी, तुम होश में तो? तुम्हें पता है ना मैं इससे शादी करने वाला हूँ, और तुम क्या बोले जा रही हो कि शादीशुदा है ये? अरे राहुल भैया, आपको हो क्या गया है? आपने एक बार भी इस लड़की का बैकग्राउंड जानने की कोशिश करी है कि कहाँ से है, किस खानदान की है? आप इससे शादी कर लोगे? तू पागल है क्या? 2 साल से हैं एक साथ, बैकग्राउंड पता नहीं होगा क्या? कुछ भी बोले जा रही है तू। 2 साल से आप लोगों को धोखा दे रही है। अरे ये बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है, आप लोगों के लायक नहीं है। ये धोखेबाज लड़की है। सोचो, हम लोगों को धोखा दे रही है, आप लोगों को भी धोखा दे रही है। मुझे ऐसा लगता है ना, ये जलती है हम दोनों से। ये चाहती ही नहीं कि तुम्हारी और मेरी शादी हो। क्यों, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुमसे शादी नहीं करने वाला वो। प्यार मुझसे करता तो मुझसे शादी करेगी ना। तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है हमारे रिश्ते से? हाँ, आपको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? हाँ, अब कुछ भी मन में आया बोली जा रही है। अरे भैया बोलती हूँ मैं उनको, मुझे कोई शादी नहीं करनी। लेकिन आप कैसे बेशर्मों की तरह शादीशुदा होते हुए भी शादी कर सकती है इनसे? रूबी, तू पागल है क्या? अभी तू उसको शादीशुदा बता रही है, अब तू एक बच्चा भी बता रही है उसका। तू पागल हो गई है क्या? इसको कोई और तो नहीं समझ लिया तूने? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। ये नेहा है, कोई और नहीं है। मेरे बेटे की होने वाली बीवी, जो 2 साल से एक साथ है, गर्लफ्रेंड है अभी उसकी। अरे अब शादीशुदा होने के बावजूद, एक बच्चे की माँ होने के बावजूद आप दूसरी शादी कैसे कर सकती है? मुझे लगता है तू ना पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। जा अपना काम कर, घर रसोई में बर्तन पड़े हैं वो धो। फालतू की बात कर रही है यहाँ पे। बैठो तुम दोनों। नहीं आंटी जी, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, ये नेहा ही है, मेरी भाभी नेहा। रूबी, जाके अपना काम कर ले। मुझे लगता है तेरा मानसिक संतुलन खराब हो गया है, तभी कुछ भी बोले जा रही है। बेबी, इसकी बातों में मत आना। मुझे लगता है ना, ये चाहती नहीं कि हम एक साथ रहे। ये जलती है हम दोनों से, इसलिए कुछ भी बोल रही है। अरे आप लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते। इसके आगे पीछे कौन है, कहाँ की रहने वाली है, कैसी है, मैं बताती हूँ आपको। इसके बारे में सब कुछ मुझसे पूछो ना, मुझे पता है। अरे क्या बोल रही हो तुम? सोसाइटी में रहती है वो, और मैं इसको रोज लेने जाता हूँ, छोड़ने जाता हूँ, और मैंने इसकी सारी फैमिली वालों से भी बात करी है। इसने खुद बात करवाई है मुझसे कि एक छोटी बहन है और एक इसका बड़ा भाई है। उन दोनों ने भी मुझसे बात करी है। ये किसी भी कीमत पे संभव हो ही नहीं सकता भैया। ये किसी से भी बात करा ही नहीं सकती। कौन सा बड़ा भाई, कौन सी बहन, क्या बोले जा रहे हो आप? ये सब क्या चल रहा है? कौन सी छोटी बहन, कौन सा भाई, क्या बोले जा रहे हैं? राहुल भैया, कुछ बताओगे आप मुझे? भैया, मुझे तो लगता है ना, इसने आप पे जादू टोना करा रखा है। रूबी, तू पागल है क्या? मम्मी जी, मुझे लग रहा है ना, इसको अभी के अभी काम से निकालो। ये पागल से कुछ भी बोल रही है, इसको पता ही नहीं है क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ये मेरी बेइज्जती कर रही है आपके सामने। हाँ नेहा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। तेरे को शर्म आ रही है? हमारे घर की होने वाली बहू है ये, और तू उस पे ऐसे इल्जाम लगा रही है। तेरे से ना ये उम्मीद नहीं थी। तेरे को ना अपनी बेटी की तरह मानती हूँ मैं, और तू अपने ही भाई का घर बर्बाद करने पे तुली हुई है। तेरे पास कोई सबूत है कि ये तेरी भाभी है? अरे 2 साल से मैं इससे रोज मिलता हूँ और रोज इसको घर छोड़ने जाता हूँ। अरे मैं प्यार करता हूँ नेहा से, और वो भी मुझसे प्यार करती है, और बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। और तू क्यों हमारा रिश्ता तोड़वा रही है? और तुझे हमेशा मैंने अपनी बहन माना है, और तू बहन होकर अपने भाई का रिश्ता तोड़वा रही है। मुझे तो शर्म आती है तुझे अपने बहन बोलते हुए। चली जा हमारे घर से, कोई जरूरत नहीं है हमें तुम्हारी। अरे नहीं 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 भैया, नहीं, हाथ जोड़ते हैं आपके आगे। हमें काम से न निकालिए। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही ना? आपकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है, आप कुछ भी नहीं बोल रही। हाँ,
अरे आप कुछ बोलेंगी भाभी? हमारे भैया कितनी मेहनत से मजदूरी करके आपको पाल दिए, हम काम कर रहे हैं आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, और आप नौकरी का बहाना मार के यहाँ आती हैं। आपको शर्म नहीं आती? तेरे पास कोई सबूत है क्या जो तूने इतने इल्जाम लगा दिए उसके ऊपर? और मैं क्यों मानूं तेरी बात? कोई भी ऐरा गहरा आएगा उसकी बात मान लूंगा क्या मैं? हाँ याद है सबूत। ये देखिए भैया, आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए, ये इनकी बेटी है। छोटी सी, देख रहे हैं भैया, ये इनकी बेटी है। और तो और ये देखिए भैया, ये हमारे भैया है, ये दोनों। नेहा, क्या है ये सब? मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। अरे आप तो चुप हो जाओ, आप तो सच बोल दो, अभी भी आपको शर्म नहीं आ रही है? ये AI है, मैं नहीं हूँ। बस कर नेहा, तुझे क्या लगता है मुझे AI और रियल में फर्क नहीं पता? रियल फोटो है वो, और तू मुझे 2 साल से धोखा दे रही थी। अरे क्या कमी छोड़ी थी मैंने तेरे प्यार के लिए? अरे सब कुछ देता था, तुझे पैसे चाहिए थे तो तू मुझसे मांगती ना, पैसे देता, और तूने 2 साल से मुझे पागल बना रही है। शादीशुदा है, तेरा बच्चा भी है। I'm sorry। सॉरी, तूने मेरी लाइफ खराब कर दी। और वो तो किस्मत अच्छी है मेरी जो इसने पहचान लिया तुझे। अगर इसने पहचाना नहीं होता तो जिंदगी खराब हो जाती मेरी। अरे तुझे शर्म नहीं आती क्या? एक शादी होने के बावजूद तू दूसरी शादी रचा रही है। तूने अपनी छोटी बच्ची के बारे में नहीं सोचा, और तो और तू अपने पति को धोखा दे रही है। अरे क्या सोच के उसने तुझसे शादी करी होगी? मुझे तो शर्म आ रही है तुझे अपनी गर्लफ्रेंड भी बोलते हुए। कैसी औरत है तू, और एक माँ होके तू ये सब कर रही है? तेरे को शर्म नहीं आई? 2 साल खराब कर दिए मेरे बेटे के। क्या सोचा था तूने कि बिना किसी को बताए, बिना कुछ हुए तुझसे शादी कर लेगी और हमारे इतने बड़े घर की बहू बन जाएगी? बाद में उस बच्ची का क्या होता, तेरे पति का क्या होता? अगर ये रूबी नहीं होती हमारे घर में तो हमें तो कुछ पता ही नहीं लगना था। अब ये मगरमच्छ क्या सुना, कहीं और भाई हो? हकीकत आ गई तेरे सामने। वो तो अच्छा हुआ, अरे हम उल्टा उसी पे शक कर रहे थे। इतनी देर से वो भाभी भाभी बोल रही है और तू सॉरी राहुल। चली जाए यहाँ से, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए तेरे ऊपर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? माई फुट। अरे तू अपनी पति की नहीं हो सकी, और तो और तेरी छोटी बच्ची है। अरे तूने अपनी बच्ची के बारे में नहीं सोचा, तू मेरे बारे में सोचेगी। निकल जाए यहाँ से, इससे पहले कोई गलत हो जाए मेरे हाथ से। मिल गई तुम्हें तसल्ली, तुड़वा दिया ना मेरा घर। और मैं क्यों रहूं तुम्हारे उस भाई के साथ? क्या है उसके पास? जब मैंने उससे शादी की थी ना, तभी मैंने बोला था कि अगर तू 1 साल में सक्सेसफुल नहीं हुआ ना तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। फिर भी मैंने एडजस्ट किया ना। अब मैं क्या करूं, मेरे से नहीं रहा जाता, मुझे अच्छी लाइफ चाहिए थी। और फिर मैं राहुल से मिली, मैंने देखा लाइफ में अपनी सेटल है, सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे इससे शादी करनी चाहिए। बस बहुत हो गया, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे भाई के साथ। और तुमने पहचान भी लिया मुझे, तुम मुझसे अकेले बात करनी चाहिए थी ना। क्यों सबके सामने बोली? क्या जरूरत थी भाभी भाभी? हाँ नेहा, सच्चाई सामने आ गई थी, तू कैसे बोले जा रही है? क्यों चुप रहूं मैं? हाँ, आपने मेरे को धोखा दिया, मेरे परिवार को धोखा दिया, उस नन्ही सी जान को धोखा दिया, और साथ ही साथ इन लोगों को भी धोखा दिया। कैसे चुप रहूं मैं? अरे नहीं रहना था मेरे भाई के साथ तो बच्चा क्यों किया? क्यों जिंदगी बर्बाद करी? छोड़ देती ना मेरे भाई को। धोखे में रखा सबको, और अब के लिए रहना नहीं था मुझे। अरे उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, पूरे परिवार को धोखा दिया। आज के बाद ना अपनी शक्ल मत दिखा देना, घर आने की जरूरत नहीं है। मैं अपने भाई को सारी सच्चाई बताऊंगी, और मेरे भाई ना मुझसे कभी कोई सबूत नहीं मांगेगा। जो उसकी बहन बोलेगी वो मान लेगा। हाथ छोड़ और निकल यहाँ से। I said get out। आंटी आज हम काम नहीं कर सकते, कल आएंगे। ठीक है रूबी बेटा,